ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, टॉरस, क्योंकि ये वीडियो है जनवरी 2024 यानी कि वर्ष 2024 के पहले महीने के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा वृषभ के लिए महीना। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत, और कुछ उपाय भी अवश्य बताता हूँ। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि लग्न राशि से आप अगर अपने राशिफल देखते हैं तो आपको सटीकता ज़्यादा बैठेगी, रिलेटेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का, जो कि है वृषभ के लिए। शुरुआत करेंगे सामान्य विश्लेषण के साथ और सबसे पहले लग्न भाव पर ही नज़र डालेंगे। देखिए, आपके लग्न पर शुक्र की दृष्टि 18 जनवरी तक बनी रहेगी, और शुक्र क्योंकि लग्नेश है, लग्न के स्वामी हैं, तो उनका लग्न पर प्रभाव 18 तारीख तक बहुत शुभ है। जब भी कोई भाव का स्वामी भाव को देखता है तो भाव को स्ट्रांग करता है, और आपका लग्न ही कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग है। और शुक्र अपने आप में धन के कारक हैं, सुख संपन्नता के, लग्जूरियस चीज़ों के, भोग के, इन सब चीज़ों के कारक है। तो स्पष्ट बता रहा है कि शुक्र का लग्न पर प्रभाव आपके लिए बहुत शुभता लेकर आएगा। इसके साथ ही बुध की दृष्टि भी 7 तारीख तक आपके लग्न पर पड़ी रहेगी, और बुध आपके धन स्थान के और पंचम के स्वामी है, यानी कि धन प्राप्ति का कोई बहुत सुनहरा अवसर आपको वर्ष के शुरुआत में ही, यानी कि महीने की शुरुआत ही एक हफ्ते में ही प्राप्त हो सकता है। तो बहुत शुभता यहाँ से दिख रही है। शुक्र क्योंकि आपके लिए लग्न के स्वामी होने के साथ साथ छठे घर के भी स्वामी हैं, यानी कि आपके अंदर संकल्प शक्ति भी बहुत रहेगी, और आपके कुछ लीगल कार्य अटक रहे थे वो भी पूर्ण होंगे। लेकिन क्योंकि छठे घर के स्वामी भी हैं तो थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगी, और थोड़ा गुस्सा भी आपके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा रहेगा। बहुत स्थिर स्वभाव के लोग होते हैं वृषभ वाले, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन हाँ, जब इनको एक बार गुस्सा आ गया फिर तो भगवान ही आपको इनसे बचाए। तो ये महीना है जहाँ पर गुस्से से थोड़ा आपको अपने आप को दूर रखना है, और किसी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट लग्न पर नहीं पड़ रहा। तो गुरु की दृष्टि गुरु का प्रभाव इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु मार्गी हो जाएंगे। वक्री चल रहे थे 12वें घर में। 12वें घर में अगर या तो कोई बड़ा पाप ग्रह होता है, कोई ग्रह वक्री होता है, तो चीज़ें अनड्यू डिले होना शुरू हो जाती है, यानी कि बिना किसी कारण के हर काम अटकना शुरू हो जाता है। और क्योंकि यहाँ से उनका प्रभाव छठे घर पे भी था, यानी कि लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी आए होंगे, और ये फ्रस्ट्रेशन में और इजाफा कर रहा होगा। लेकिन अच्छी चीज़ है कि गुरु मार्गी हो जाएंगे जनवरी के शुरुआती भाग से ही, और आपके जीवन के कई जो चीज़ें ऑब्स्टिकल बनकर आपके सामने खड़ी हुई थी उनका आपको निवारण मिलेगा, उन चीज़ों में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ है, जो गुरु हैं इनको शनि का साथ मिल रहा है, इसलिए गुरु और भी स्ट्रांग हो गए। शनि की दृष्टि है, इसलिए 12वां भाव आपका बहुत एक्टिवेट हो चुका है, और 12वां भाव अंत का होता है और अंत से ही आरंभ होता है। तो ये महीना अपने जीवन में कई मुश्किलों के अंत का है और नए आरंभ का है। बाहर जाने के लिए अच्छा महीना है, खर्चों को कंट्रोल करने के लिए अच्छा महीना है, और ये धार्मिक आध्यात्मिक चेतना का भी स्थान है। तो आध्यात्मिक चेतना भी आपकी बहुत बढ़ेगी, और जैसा मैंने कहा अंत का भाव है। आपको कई चीज़ें जो बांध कर रखी हुई थी उनका अंत इस महीने होना बहुत संभव दिख रहा है। तो ये महीना कहीं ना कहीं आपके लिए शुभता लेकर आएगा। गुरु का मार्गी होना बहुत अच्छा प्रभाव देगा। गुरु क्योंकि चौथे भाव को भी देखेंगे, प्रॉपर्टी आदि खरीदने के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। बाकी ग्रहों पर दृष्टि डालते हैं। केतु पंचम में बने रहेंगे, जो आपके संकल्प शक्ति को और बढ़ाएंगे। एक तपस्वी बनाता है केतु पंचम भाव वाला। तो अगर कोई तप करना चाहते हैं, कोई मंत्र साधना करना चाहते हैं, कोई साधना सीखना चाहते हैं, बहुत आसान नहीं होता साधना सीखना, तो उन सब चीज़ों के लिए केतु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। राहु 11वें घर में तो बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, वृद्धि के कारक हैं, वृद्धि के स्थान में, यानी कि भौतिकता तो बढ़ेगी ही। राहु यहाँ पर बहुत लंबे समय तक रहने वाले हैं, तो धन की वृद्धि तो अवश्य हो रही होगी। राहु विदेश के कारक है, तो यदि विदेश से संबंधित कुछ कार्य करते हैं तो उसमें और भी लाभ आपको प्राप्त होगा। बहुत विशेष चीज़ें आपके लिए यहाँ पर दिख रही है। शनि की दृष्टि भी चौथे भाव पर है, तो ये पुनः बता रहा है कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए महीना आपका अच्छा रहेगा। शनि आपके 10वें घर में बने रहेंगे, और शनि आपके योग कारक हैं।
और 10वें घर में योग कारक का बनना, यानी कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और योग कारक ग्रह का स्ट्रांग होना, यानी कि कई कार्य जो आपके एकदम पूर्णता पर आकर रुक जाते थे, ये वो महीना है जब योग कारक ग्रह के कारण आपके कई कार्य पूर्ण होंगे। महीना बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। मंगल सूर्य की युति थोड़ी सी चिंताजनक है, कारण ये अष्टम भाव में हो रही है। एक तो मांगलिक दोष मंगल का मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव, और ये जब ऊर्जा अष्टम भाव में आ जाती है ना, दोनों ही अग्नि तत्व है, और ये जब अष्टम भाव में आ जाता है, यानी कि अचानक से आप कोई बुरा और बड़ा, यानी कि एक बड़ा निर्णय जो आपके लिए बुरा साबित हो सकता है वो ले सकते हैं। इसलिए कोई भी इम्पल्सिव निर्णय नहीं लेना। लेकिन हाँ, क्योंकि मंगल विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं तो कठिनाइयां भी आपकी दूर होंगी, स्पेशली सरकार से संबंधित, क्योंकि सूर्य भी है तो यहाँ पे अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव दे सकते हैं। मंगल सूर्य का यहाँ पे होना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ आपको अवश्य दिलवा सकता है। इस महीने अवश्य कुछ राशि परिवर्तन भी होंगे, उन पर भी नजर एक बार डाल लेते हैं। सबसे पहला राशि परिवर्तन अष्टम भाव में बुध का होगा, और बुध 7 जनवरी को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। और बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो अष्टम भाव में धन के मामले में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि बड़ा धन आपको प्राप्त करवा सकते हैं। तो कोई पैसा रुका हुआ था, समय अच्छा है, पैसा कमाना चाहते हैं, समय अच्छा है। और ये 3 ग्रहों की युति भले ही एक हफ्ते के लिए होगी, अचानक से आपके लिए बहुत नए दरवाजे धन के मामले में खोल सकते हैं। बुध लीगल चीज़ों के कारक हैं, मंगल और सूर्य के साथ है, मंगल प्रॉपर्टी, सूर्य गवर्नमेंट। कुछ भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़ा वाद विवाद चल रहा था, या प्रॉपर्टी से जुड़ा कुछ वाद विवाद चल रहा था, कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ अवश्य जा सकता है। तो बुध का प्रभाव अच्छा है, लेकिन बुध अष्टम भाव में अचानक से कोई रोग भी दे सकते हैं, स्पेशली जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है वो यहाँ पर दे सकते हैं, तो थोड़ा सा उससे बच के रहिएगा। इस महीने एक और राशि परिवर्तन होगा सूर्य महाराज का, और सूर्य 15 जनवरी को, यानी कि मकर संक्रांति को, आपके नवम भाव में आ जाएंगे, मकर राशि में, तभी मकर संक्रांति होती है। अब सूर्य का नवम भाव में आना अच्छा होता है, कारण क्या है, सूर्य प्रकाश है, नवम भाव भाग्य स्थान है, जब भाग्य स्थान प्रकाशित हो जाएगा तो आपको किस चीज़ की कमी, तो भाग्य पूरा साथ देगा, और सूर्य की पूरी किरणें पड़ेंगी 3 भाव पर, यानी कि यात्रा के योग बनेंगे, धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे, साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, नया सीखने का आपको अवसर मिलेगा। सूर्य आपके लिए केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण में बैठे हैं तो राजयोग भी बना रहे हैं, और पुनः प्रॉपर्टी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। खरीदनी हो, बेचनी हो, कोई सुलह करनी हो, हर चीज़ के लिए महीना कहीं ना कहीं आपका अच्छा है। लेकिन सूर्य का नवम में आना पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं हो सकता। पिता और संतान के संबंधों में भी विकार आ सकता है, और कहीं ना कहीं आपके अपने बॉसेस से भी झगड़े अचानक से हो सकते हैं, तो उससे थोड़ा बच के रहिएगा। अदरवाइज सूर्य का नवम में आना अच्छा आपको एक रिजल्ट देकर जा सकता है। इस महीने एक और राशि परिवर्तन होगा जब मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे 18 जनवरी को, और वो आपके अष्टम भाव में आकर प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए, शुक्र का अष्टम में आना, क्योंकि वो लग्न के स्वामी है, थोड़ा अच्छा नहीं है। कभी कभी शुक्र अष्टम में आते हैं तो जो लोग का हिडन इनकम होता है, हिडन काम होता है, कुछ ऐसा काम करते हैं जो गैर कानूनी नहीं कहेंगे, लेकिन जिसमें वो टैक्स बचाते हैं, जो भी है, बहुत बड़ी कैटेगरी इसमें हो जाती है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे आपके लिए भी अच्छा होगा। अगर आपको जो हिडन काम है, हिडन इनकम है, पैसा आएगा। लेकिन मंगल दोष बना हुआ है सबसे स्ट्रांग, शुक्र शादी के कारक है, और बुध भी यहाँ पर है, यानी कि पति पत्नी के संबंधों में विकार आएंगे, स्पेशली फिजिकल इंटीमेसी में प्रॉब्लम आ सकती है, और अचानक से बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। स्पेशली जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, ये महीना वो है जब डाइवोर्स तक भी बात पहुंच सकती है, तो थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो अच्छा है। अब देखिए, अष्टम भाव क्योंकि इतना स्ट्रांग है, तो ये बता रहा है कि इस महीने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी अवश्य आएगी जो आपको एक बड़े लेवल पर धन की प्राप्ति करवा सकती है। तो ओवरऑल महीना ठीक ठाक है। जो भी मैंने नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें कही हैं, ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, स्पिरिचुअल काफ़ी रहेंगे, और बहुत कुछ स्पिरिचुअल लेवल पर सीखने का मौका मिलेगा। कई सपने पूरे कर पाएंगे, और इसके साथ ही सुनने की आदत डालिएगा। इस महीने जितना कम बोलेंगे, सुनेंगे ज़्यादा, अच्छा है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए महीना बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा अपना ईगो कम रखिएगा। कई ऑब्स्टिकल, कई विघ्न आपके दूर होंगे। इसके साथ ही अपनी सेहत पर ध्यान दीजिएगा। इस महीने अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। इस महीने अपने व्यक्तित्व को सुधारना, अपनी सेहत को सुधारना है। ये वृषभ वाले कहीं ना कहीं अब पूरे जीवन अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और अपने आप को बाद में देखते हैं, भाई पहले सबके लिए हो जाए, फिर मैं अपना सोचूंगा या सोचूंगी।
ये ऐसा इस महीने नहीं करना। इस महीने थोड़ा सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलते हैं करियर की तरफ, यानी कि जो लोग जॉब करते हैं उनकी तरफ। सबसे पहले 10वें घर को देखेंगे। शनि है और अच्छी अवस्था में है, अपनी ही राशि में है, और योग कारक भी है आपके, वहाँ पे पंच महापुरुष योग भी बनाकर बैठे हैं, तो बहुत शुभता दिख रही है। इसके साथ ही क्योंकि सप्तम भाव में जो 10वें से 10वां भाव है, यहाँ पर लग्न के स्वामी शुक्र हैं, तो रिकॉग्निशन का महीना भी ये हो सकता है, यानी कि प्रमोशन, रिकॉग्निशन, तारीफ, सराहना, ये सब आपको इस महीने प्राप्त हो सकती है। तो जॉब जो लोग करते हैं उनके लिए महीना काफ़ी अच्छा, काफ़ी श्रेष्ठ दिख ही रहा है। राहु क्योंकि ऑलरेडी लाभ स्थान में है, जो 10वें से दूसरा स्थान है, यानी कि विदेश जाना जो लोग चाह रहे थे उनके लिए अच्छा महीना है। और यदि आप कुछ भी विदेश से संबंधित करते हैं, आपको आपका काम भी आगे बढ़ेगा, आपकी सैलरी भी आगे बढ़ेगी, आपको एक्स्ट्रा पैसा कमाने का यहाँ पर एक मौका भी मिल सकता है। आजकल कई ऐसी प्राइवेट जॉब्स हैं जिसमें सैलरी आपकी कुछ भी हो, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो ऊपर से परफॉर्मेंस बोनस, इंसेंटिव्स बहुत मिलते हैं। तो उन लोगों के लिए महीना कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा, बहुत खास रहेगा। इस महीने मंगल सूर्य की युति 8वें घर पे है, जो 10वें भाव से 11वें में है, यानी कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रभाव है, बहुत अच्छा महीना रहेगा। और जॉब चेंज करने के लिए भी महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो 8वां भाव है पहले मंगल सूर्य से युक्त रहेगा। यहाँ पे बुध भी आ जाएंगे 7 तारीख को, फिर शुक्र भी यहाँ पे आ जाएंगे। हाँ, सूर्य 15 को यहाँ पर मूव हो जाएंगे, लेकिन आप देखिए 8वां भाव बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेगा। तो 10वें से 11वां है, यानी कि कार्य क्षेत्र में पैसा भी बढ़ेगा। और क्योंकि 8वें भाव की बात कर रहे हैं, तो जॉब चेंज करने के लिए भी महीना आपका बहुत अच्छा है। अचानक से कोई बहुत अच्छा जॉब ऑफर आ सकता है जो आपके करियर को आगे लेकर जाएगा, आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो अच्छा महीना दिख रहा है ओवरऑल जॉब के लिए। ध्यान बस ये देना है कि जब सूर्य नवम में आएंगे, ये भाग्य का साथ अवश्य आपका बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य भाग्य स्थान को प्रकाशित कर देंगे। लेकिन बॉसेस से बहुत वाद विवाद महीने के 15 तारीख के बाद, यानी कि महीने के मध्य भाग के बाद हो सकती है। अदरवाइज ये महीना कहीं ना कहीं आपका अच्छा ही है, आपके लिए श्रेष्ठ ही है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। बैलेंस रखेगा, जितना अपने सोच को सात्विक रख सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। तमस से दूर रहना, यानी कि दूसरों की बातों में नहीं आना, किसी की गॉसिप नहीं करनी, और लेजीनेस, वैसे लेजी नहीं होते वृषभ वाले लोग जो होते हैं, इनको अगर काम पता है कि ये करना है तो पूरा प्लान आउट कर कर, सब कुछ पहले ही प्लान कर कर अच्छी तरह से करते हैं। ये महीना थोड़ा सा आप अपने प्रकृति के विरुद्ध जाते हुए दिख रहे हैं। कई जगह पर थोड़ा लेजीनेस रहेगी, जिसके कारण प्रॉब्लम आ सकती है। कहीं ना कहीं आपको अपने विचारों को भी बदलना पड़ेगा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है। किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड में है जहाँ पर अपने विचारों को आगे रखना होता है, थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ता है, तो इस महीने आपको मौके मिलेंगे, उसका लाभ उठाना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने कलीग्स के साथ संबंध सुधारिएगा, बिगड़ने से बचाइएगा। इस महीने कई बार बहुत इमोशनल हो जाएंगे, और कार्य क्षेत्र में इमोशंस काम नहीं आते और ना ही उनका उपयोग करना चाहिए। अगर फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल भी रही है, उसका ज़्यादा प्रभाव अपनी पर्सनल लाइफ पर मत पड़ने दीजिएगा। महीने के अंतिम भाग में गुस्सा थोड़ा आएगा, लेकिन एक बात तय है कि अपने करियर को एक्सपैंड करने के आपको मौके इस महीने काफ़ी मिल सकते हैं। इस महीने आपको अपने करियर में कुछ नया सीखने का भी मिल सकता है, और आपका कॉन्फिडेंस भी इस महीने काफ़ी बढ़ेगा। यदि आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री से हैं, यदि आप आईटी फील्ड से हैं, यदि आप कंप्यूटर से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, यदि आप इमिग्रेशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, यदि आप कंस्ट्रक्शन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड में है, या फिर आप ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कार्य करते हैं, तो ये महीना बहुत अच्छा है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जो लोग बिजनेस करते हैं उनकी बात करते हैं। सप्तम भाव बिजनेस का होता है, और बुध का यहाँ पर होना, जो आपके धन स्थान के स्वामी है, पंचम के स्वामी है, और पंचम भाव सप्तम से 11वां भी है, यानी कि पैसा तो बहुत तेज गति से आएगा। दूसरा, शुक्र भी यहाँ पर बैठे हैं जो स्वयं लग्नेश है, तो ये महीना बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा है। ना केवल पैसा आएगा, बल्कि आपका बिजनेस आगे भी बढ़ेगा। शुक्र नाम और शोहरत भी है, तो आपके बिजनेस की गुडविल भी बढ़ेगी। हाँ, ध्यान ये देना है कि शुक्र छठे घर के स्वामी भी, यानी कि खर्चे भी थोड़े से बढ़ेंगे। कोई काम बिना किसी वजह से अटक जाएगा, वो जो अनड्यू डिले है वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट आपको अवश्य करेगा, लेकिन ओवरऑल अगर पूर्णता के रूप में देखें तो महीना बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। सप्तम से दूसरे भाव में मंगल है, जो विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, और मंगल का विपरीत राजयोग व्यक्ति को अपने साहस से अपने दुश्मनों पर भी हावी करता है और अपने अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने में भी मदद देता है। बहुत अच्छा है। यहाँ पे सूर्य भी है,
कुछ कार्य आपके सरकारी संबंधित अटक सकते हैं 15 तारीख से पहले। तो अगर कुछ कार्य अटकते हैं तो उनको ज़्यादा सीरियसली मत, परेशान मत होइएगा, क्योंकि सरकार के कारक है सूर्य, उनका अष्टम में होना, यानी कि बेवजह किन्हीं सरकारी कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। वो बाधाएं जब सूर्य आपके नवम भाव में आ जाएंगे, यानी कि अष्टम से दूसरे में, सप्तम से तीसरे में, तो वो बाधाएं जो हो रही हैं वो दूर हो जाएंगी। अदरवाइज ये महीना कहीं ना कहीं अच्छा है। मंगल का एक स्वामित्व, क्योंकि सप्तम भाव का भी और बिजनेस के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनका 8वें घर में होना, यानी कि अपने भाव से दूसरे में होना, धन की वृद्धि तो अवश्य दिखा रहा है। क्योंकि गुरु भी मार्गी हो गए हैं और सप्तम से छठे में मार्गी है, क्योंकि वक्री चल रहे थे, तो पिछले 4 महीने यानी कि सितंबर से बिजनेस में कई कार्य आपके बेवजह बस अटके जा रहे होंगे, आपने भी कुछ गलत निर्णय लिए होंगे और आपकी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी नहीं होगी। गुरु बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट के कारक हैं। तो क्योंकि अब मार्गी हो जाएंगे तो प्रॉब्लम्स भी दूर होंगी। ओवरऑल महीना बिजनेस के संदर्भ में बहुत अच्छा है। शनि की 10वीं दृष्टि भी रहेगी और शनि आपके योग कारक है, बहुत अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं, भाग्य स्थान के भी स्वामी है। तो बिजनेस में तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। पॉसिबिलिटीज़ का महीना है, संभावनाओं का महीना है। हाँ, एक चीज़, अगर कोई प्रॉब्लम है उसको शेयर कीजिएगा, पार्टनर्स है उनसे शेयर कीजिएगा, अपने घर वालों से शेयर कीजिएगा। आपको लग रहा है कि बड़ी प्रॉब्लम है, हो सकता है कोई आपको उसका बहुत आराम से छोटा सा निवारण दे दे। हर व्यक्ति की जो सोचने की क्षमता है कहीं ना कहीं आके तो रुकती ही है। कोई भले ही बहुत इंटेलिजेंट हो, उसकी भी एक सीमा होगी। तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका आपको हल नहीं मिल रहा, आप किसी से बात करेंगे, हल मिल जाएगा। कई कार्य जो अटक रहे थे पूर्ण होंगे, मैच्योरिटी आएगी, कंट्रोल बहुत आएगा अपने बिजनेस के ऊपर और नया एक्सपीरियंस भी आएगा। कहीं ना कहीं आपको संभावनाएं तो मिलेंगी ही, एक रिदम बन जाएगी आपके बिजनेस में, एक लय प्राप्त हो जाएगी, लयबद्ध तरीके से आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। कोई लीगल केस चल रहा था अगर आपके बिजनेस का किसी के साथ, बड़े बिजनेस होते हैं तो सिविल सूट, सिविल केसेस चलते रहते हैं, तो ऐसा लग रहा है कोई बड़ा केस अगर चल रहा था तो उसका कॉम्प्रोमाइज इस महीने हो सकता है। ओवरऑल महीना बहुत अच्छा है। अगर आप फूड इंडस्ट्री से हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हैं, बेवरेज इंडस्ट्री से हैं स्पेशली, या फिर आप टूरिज्म सेक्टर से हैं, आप इमिग्रेशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, एविएशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, या फिर आप एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं, तो ये महीना आपका अच्छा जाएगा। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस। इन्वेस्टमेंट के लिए शुरुआती 10 दिन अच्छे नहीं हैं, बीच के 10 दिन बहुत शुभ हैं। जो इन चीज़ों को यानी कि इन्वेस्टमेंट आदि को सीखना चाहते थे, क्या अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, उनके लिए भी ये समय अच्छा होगा। अंतिम 10 दिन बहुत शुभ नहीं है। धन कमाने के लिए महीना बहुत अच्छा है। एक तो धन स्थान के स्वामी जो कि लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी है, यानी कि बुध, वो मार्गी हो जाएंगे और केंद्र में बैठे रहेंगे, फिर अष्टम में जाएंगे, यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति। लाभेश यानी कि गुरु मार्गी हो गए हैं और 12वें घर में है, तो विदेश से लाभ मिलेगा। और राहु जो ऑलरेडी वृद्धि के कारक है, लाभ स्थान में लाभ की वृद्धि करेंगे, इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, धन की बढ़ोतरी करेंगे। महीना पैसे कमाने के लिए तो आपका बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। मंगल भी कहीं ना कहीं आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं इस महीने, और मंगल आपके लिए सप्तमेश है, यानी कि बिजनेस में बहुत लाभ होगा। और मंगल अष्टम में होने के नाते, क्योंकि 11वें घर से योग बना रहे हैं, यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। महीना धन के संबंध में बहुत अच्छा है। खर्चों की बात करें तो इस महीने आपके सरकारी कार्यों पर बहुत खर्चे होंगे, अचानक से खर्चे हो सकते हैं। यात्राओं पर बहुत खर्चे होंगे, प्रॉपर्टी पर खर्चे होते हुए दिख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन पर खर्चे होते हुए दिख रहे हैं, मरम्मत पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। आपको कई सोशल इवेंट्स पर खर्चा करना पड़ेगा। हो सकता है फैमिली रिश्तेदारी पे कुछ खर्चा हो, कोई इवेंट्स हो, उस पर खर्चा होगा। और इसके साथ ही कुछ ऐसे खर्चे होंगे जिनके लिए आप तैयार नहीं थे, जो आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट में भी डालेंगे। तो खर्चे जैसे जैसे महीना बढ़ेगा थोड़े से बढ़ेंगे। 2-3 ऐसे बड़े खर्चे इस महीने हो सकते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। खैर, खर्चा किसको अच्छा लगता है, लेकिन कुछ खर्चे होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, वो तो करने ही पड़ते हैं। इस महीने कुछ बड़े गैर ज़रूरी खर्चे होंगे जो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से स्टार्ट करेंगे। संभावना बिल्कुल कम है कि अगर बातचीत आपकी किसी से बंद हो गई थी तो पुनः स्टार्ट होने की संभावना ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। चांसेस कम ही है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो पाएगी। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, उसकी भी संभावना थोड़ी इस महीने कम ही दिख रही है। ऐसा होगा कि बनती बनती बात बिगड़ जाएगी। तो बस ये कहूँगा, ज़्यादा डेस्परेट मत होइएगा। अगर कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं तो जल्दबाजी में उसको ख़राब मत कीजिएगा, आगे भी टाइम है। इस महीने
ज़्यादा संभावना नए रिलेशनशिप के स्टार्ट होने की नहीं दिख रही। अब बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में, देखिए पंचम में केतु आ गए हैं, तो नवंबर से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही होगी। इसको ठीक करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि केतु कभी कभी परमानेंट डैमेज देते हैं, यानी कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं ब्रेकअप तक बात पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर पंचम के स्वामी शुक्र के साथ हैं, और क्योंकि वो मार्गी हो जाएंगे शुरुआत में ही, तो जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें थोड़ा सा ठीक करने का मौका अवश्य मिलेगा। लेकिन ये बुध 7 जनवरी को ही यहाँ पर आ जाएंगे अष्टम भाव में, तो अनिश्चितता बहुत आ जाएगी। तो ये महीना भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के लिए मैं कहूँगा कि कष्टकारी हो सकता है, प्रॉब्लम बढ़ेंगी, बढ़ रही होंगी, और जो प्रॉब्लम्स है अगर उनका निवारण आपने शुरुआती 7 दिनों में कर लिया तो अच्छा है, अदरवाइज फिर से एक अनसर्टेनिटी आपके रिलेशनशिप में आ जाएगी। सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे 15 तारीख को, तो पंचम से पंचम में एक ऐसा ग्रह जो रिलेशनशिप पर नेगेटिव प्रभाव डालता है वो आएगा, यानी कि भावनाओं में भी दूरी आएगी, इमोशनल लेवल पर डिटैचमेंट आएगा। और जब इमोशंस खत्म होते हैं तो कोई भी रिलेशनशिप हो, वो प्यार मोहब्बत वाला हो या आपका कोई और रिलेशनशिप हो, वहाँ पे वो प्रॉब्लम आती ही है। तो ये महीना रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा, बहुत सुखद तो नहीं कहूँगा, कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। एक कुछ भी ऐसा कार्य मत कीजिएगा जो आपके पार्टनर को अच्छा नहीं लगता, या फिर उनको किसी भी चीज़ में अंधेरे में मत रखिएगा। कभी कभी होता है कि हमें लगता है हम कुछ छुपा लेते हैं, बताएंगे नहीं, बड़ी छोटी सी बात हो, लेकिन अगर वो सामने आती है तो प्रॉब्लम होती है, और इस महीने ऐसा हो सकता है। कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की ऐसी चीज़ों पर जो सेंसिटिव उनको लगती है उन पर ध्यान दीजिएगा, उन चीज़ों को टच मत कीजिएगा। और थोड़ा बहुत आपको फिजिकल इंटीमेसी पे भी काम करना पड़ेगा, फिजिकल कंपैटिबिलिटी पे काम करना पड़ेगा, और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। अगर आपने इस महीने अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी तो प्रॉब्लम होगी। और ओवर कम्युनिकेट भी नहीं करना। कम्युनिकेशन अच्छी चीज़ होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कितना बातें करने का व्यक्ति प्रयास करता है, स्पेशली रिलेशनशिप में, हर घंटे हर 2 घंटे में इतने मैसेजेस, इतने कॉल्स, वो सब आपने यदि इस महीने किया तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स और आएंगी। इन चीज़ों पर जितना काम करेंगे उतना आपके लिए ठीक रहेगा। मिला जुला सा महीना है रिलेशनशिप के लिए। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। देखिए वैवाहिक जीवन के लिए महीना बहुत अच्छा नहीं है। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का होता है, विवाह के लिए देखा जाता है। शनि की दृष्टि है, ऑलरेडी एक स्टैग्नेशन सा आ गया होगा, समझ नहीं आ रहा होगा कि वैवाहिक जीवन किस तरफ बढ़ रहा है। बुध का और शुक्र का साथ में सप्तम में होना फिजिकल कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम दिखाता है, और कम्युनिकेशन गैप भी दिखाता है। दूसरा, मंगल का मंगल दोष स्ट्रांग बनाना, ये भी अच्छा नहीं होता। ये महीना है कि आपके पति या पत्नी की तबीयत भी खराब हो सकती है, और आप दोनों के बीच में झगड़े भी बहुत हो सकते हैं, स्पेशली जो यंग कपल्स हैं उनके बीच में, क्योंकि एक एज के बाद, खैर फिजिकल इंटीमेसी तो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन एक एज के बाद उतना मैटर नहीं करता, लेकिन यंग कपल्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी एक दिक्कत परेशानी बन सकती है। तो ये महीना है जब फिजिकल कंपैटिबिलिटी में इश्यूज़ के कारण प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम्युनिकेशन गैप आएंगे। और अष्टम भाव जो मांगल्य स्थान कहा जाता है, विवाह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए 8वें घर का मंगल दोष बहुत स्ट्रांग होता है, सबसे स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पर मंगल दोष का बनना, सूर्य भी होना, फिर बाद में बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे, शुक्र भी यहाँ पे आ जाएंगे। शुक्र वैवाहिक जीवन के कारक हैं, अष्टम में अनिश्चितता लेकर आएंगे। तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं अपने पति या पत्नी की सेहत का भी बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम्स इस महीने अवश्य रहेंगी। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, स्टैग्नेशन बहुत दिख रहा है। थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम बस यही सोचते हैं कि हाँ हमारे लाइफ पार्टनर हमें समझे। थोड़ा सा रोल रिवर्सल करेंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थोड़ा सा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, ज़्यादा सोच विचार मत कीजिएगा। ओवर थिंकिंग इस महीने बहुत ज़्यादा तंग करेगी। कोई भी अच्छा मौका मिलता है तो उसको बढ़ाइएगा, यानी कि अच्छी बातचीत अगर होती है किसी चीज़ पर तो उस पॉजिटिविटी को आगे लेकर जाएगा। नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है, पॉजिटिव चीज़ों को और बढ़ाना है। कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ पार्टनर के प्रति जब बात करेंगे बहुत केयरफुली बात करनी है। ये महीना ऐसा है कि जब आपने थोड़ा सा भी गुस्से से बात किया, वो चीज़ एक बहुत गलत डायरेक्शन में आपको लेकर जा सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर दिख रहा है महीना मैरिड लाइफ के लिए। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए महीना अच्छा दिख रहा है, बहुत विशेष दिख रहा है, बहुत शुभ दिख रहा है। सबसे पहले एग्ज़ाम्स की बात करते हैं। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन ठीक हैं। ओवर एक्साइटमेंट बहुत तंग करेगी, जल्दबाजी तंग करेगी। अंतिम जो दिन है
21 से 31 तक ये बहुत शुभ है। ओवरऑल स्टूडेंट्स की बात करें, देखिए केतु पंचम में स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए अच्छा प्रभाव देते हैं। और बुध जो स्टडीज के भी कारक हैं और आपके पंचम के भी स्वामी हैं, वो शुरू में ही मार्गी हो जाएंगे, वक्री चल रहे थे। तो स्टूडेंट्स के लिए जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा चीज़ें अच्छी होंगी। पुनः बुध अष्टम में ही आ जाएंगे, यहाँ पर मंगल सूर्य के साथ युति होगी कुछ दिनों के लिए, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा है। और रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए महीना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा, बहुत शुभ दिख रहा है। बस अपने फोकस पर काम कर लिया, अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम कर लिया, तो ये महीना आपका बहुत अच्छा रहेगा। विशेष प्रेडिक्शंस, मैच्योरिटी बहुत दिख रही है, संभावनाएं बहुत खुलेंगी, क्रिएटिविटी बहुत दिख रही है। बस ये है कि कभी कभी बहुत अकेला महसूस करेंगे, स्पेशली जो घर से दूर रहते हैं बच्चे, एक अकेलेपन का एहसास रहेगा, वो आपको थोड़ा सा तंग करेगा। किसी के भरोसे मत बैठिएगा। ये महीना है जहाँ पर आपको अपने बलबूते आगे बढ़ना है, और जीवन में अपने बलबूते ही आगे बढ़ना पड़ता है। कोई भी आपका दोस्त हो, कुछ भी हो, एक लिमिट तक ही सहायता करेगा। तो अपने डिसीजंस अपने आप लेना सीखिए, और इस महीने अपने डिसीजंस पर काम कीजिए। आपके लिए महीना वैसे अच्छा ही दिख रहा है। सेहत की तरफ चलते हैं। इस महीने जो चीज़ें आपको ज़्यादा तंग करेंगी वो होगा कमर का दर्द, नसों की प्रॉब्लम, नींद ना आना, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, और पेट की प्रॉब्लम, और स्किन डिसऑर्डर्स, ये ज़्यादा तंग करेंगे। प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम भी इस महीने ज़्यादा तंग कर सकती है। जिनको पाइल्स आदि की प्रॉब्लम होती है उनकी दिक्कत परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी। महीने के शुरुआती 10 दिन हार्मोनल प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस। बीच के 10 दिन आपको जोड़ों का दर्द, किडनी की प्रॉब्लम अगर है, और बॉडी में हीट ज़्यादा बनेगी, पित्त रोग ज़्यादा होंगे। और जो अंतिम 10 दिन है पुनः नसों के रोग, नींद ढंग से आना ना आना, और ब्लड डिसऑर्डर्स आपको तंग करने वाले हैं। उपाय की बात करते हैं, लक्ष्मी जी को 4 घी के दिए अर्पण करने हैं। खीर का भोग लगाना है जिसमें केसर अवश्य होना चाहिए, और उसमें आपको थोड़े से गुलाब जल का भी उपयोग करना है। इसके साथ ही गुलाब की एक माला भी लक्ष्मी माता को अर्पण करनी है। और आपको लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का जिसका उच्चारण आपको अच्छा आता हो उसका या तो 108 बार जाप करना है, या फिर लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए प्रभाव जो है इस महीने अच्छा हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।